मैं नहीं कहता कि कांग्रेस बहुत भली है, लेकिन राजस्थान में 4 महीने बाद कांग्रेस रिपीट हो रही है और उसका कारण होगा मोदी। वहाँ कांग्रेस नहीं जीतेगी, मोदी जिता रहा है, मोदी का राज जिता रहा है, मोदी की नीतियाँ जिता रहे हैं, मोदी के कुकर्म जिता रहे हैं। मोदी जो कुछ कर रहा है उससे दुनिया तंग है। जनता वहाँ की कहती है कि अशोक गहलोत तो हमको खाएगा तो खा जाएगा, अपना तो है, उससे तो बचो। मोदी के खिलाफ बोलना गुनाह। मोदी खुद बोल सकते हैं, दूसरे की सुन नहीं सकते हैं, यही कमी है प्रधानमंत्री में, जबकि सुनना चाहिए। इसलिए मुझे एंड में आखिरी टाइम में, मैं हिंदुस्तान का व्यक्ति हूँ, हमने सेना में कसम खाई है कि देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जरेंगे। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं किशनगढ़ दिल्ली में मौजूद हूँ और हमारे साथ में वही जोशीला इंसान मौजूद हैं जिसका नाम मोहनलाल मीणा है। आज झुंझुनू से चलकर बहुत दिनों के बाद आए। ये हर एक धरने के अंदर शामिल होते हैं, चाहे किसानों का धरना हो, चाहे पहलवानों का धरना हो, चाहे जवानों का धरना हो। 3 नहीं, कई तरह के धरने के अंदर ये शामिल रहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये लड़ाई लड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी इनके पास पूरा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये ऐसी कहाँ से एनर्जी, पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं और क्या वजह है इनका, क्या फ़ायदा होता है इनको धरने में जाने से। आइए हम बात कराते हैं आपको मोहनलाल मीणा जी से। सर, हमारे रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप आवाज़ पहुंचाते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद दूंगा। आपका ही नहीं, दूसरे जितने चैनल हैं वो भी आज के दिन भारत की आम जनता की, किसान, जवान, मजदूर हो या पहलवान, आवाज़ पहुंचा रहे हैं। एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम कोई सुने या नहीं सुने, मैंने भी, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। सेना में गया तो जवान भी था और पहलवान भी हमने किया है। आज के दिन जितना अन्याय, जितना भेदभाव, जितना लूटने का काम किसान, जवान और पहलवान को किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। आज जवानों की बात थी, पहलवान जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर हम आ रहे हैं, क्या करोगे? तो हमने ये तय किया कि एकता, जो सैनिकों के अलग अलग संगठन थे फिर एक हो गए, उसके बाद फिर 3 संगठन बन गए, तो उनको एक करने की बात थी। आज यहाँ 2 संगठन आए, दोनों के साथ साथ 20-20, 30-30 संगठन साथ में आए। एक संगठन जो नहीं आया उससे टेलीफोन से बात हो गई है। उन्होंने तय किया, तीनों की 3 मांगे हैं। एक 6 अगस्त को प्रोग्राम कर रहे हैं, एक 23 तारीख को कर रहे हैं, एक अभी 15 सितंबर को रैली निकाल रहे हैं, बड़ी महारैली, जैसे मोदी की रैली थी सैनिक। तीनों की रैली होगी, तीनों को समर्थन करेंगे, सब मिलके चलेंगे। और ये जनता की आवाज़ है, इनको मिलके करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, जो पीछे हटेगा, सैनिक उनके साथ नहीं है। अब रही बात जवान की, आपको पता, पूरा देश जानता है, लड़ाई सैनिक लड़ता है, एक सिपाही लड़ता है, तिरंगे की मान सम्मान रखता है, बारिश से बरसात नहीं देखता। आज उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, वो अपने आप को अपमानित, मैं नहीं कहता उनको दिया जाए। हम आज सरकार को, नेताओं को, सरकार को और अधिकारियों को बताना चाहते हैं, पैसे की कमी है, पैसा लो। जैसे हमारा 18 महीने का डीए काटा है, तनख्वाह में कम करो, लेकिन सबका कम करो। ये थोड़ी सिपाही का कम कर दो, ऊपर वाले का मर्जी दे दो, ये कतई नाइंसाफ है। और इसके लिए हम लड़ रहे हैं, पूरे सैनिकों को आज हमने एक किया है। अच्छा, ये बताइए कि आप लड़ाई लड़ते हैं, तरह तरह की लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं, इतना जोश, इतना एनर्जी कहाँ से आता है आपके पास में? मेरे को शुरुआत में ही ये तय हो गया था जब आया तब मैं, कि इस देश के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जातिवाद, धर्म, संगठन, ये सब चलने लगा। तब से मैंने ये तय किया कि भाई हम तो इंसान हैं। सेना में जब लड़ते थे, एक मुसलमान, एक राजपूत, एक जाट, एक सिख, हम सब मिलके लड़ते थे। हमें पता नहीं था जाति। यहाँ जातियों पे आज हमारे देश की राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि जातियों के नाम पे बांट के राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया वाले गलती, मैं नहीं कहता। आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया हो, कानून हो, दूसरे हो, अर्थव्यवस्था हो, सारे के सारे तानाशाही से, राठौड़ी राज से चल रहे हैं। किसी के हाथ में नहीं है, सबको जो मर्जी है फैसला दिया जाता है, खरीद फरोख्त होता है। इसलिए मुझे इस उम्र में मैंने वो जो जमाना देखा है, पीछे का जमाना उससे ठीक था, भाई से भाई मिलता था, एक दूसरे की मदद करता था, सबको बराबर समान हक था, सबकी पूछ होती थी। मीडिया वाला की पूछ थी, कानून की पूछ थी। इसलिए मुझे
एंड में आखिरी टाइम में मैं हिंदुस्तान का व्यक्ति हूँ, हमने सेना में कसम खाई है कि देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जरेंगे। इसलिए हमारे आखिरी क्षण में हम ये आप बाकी पीढ़ी को तो जगा दें कि जो कुछ हो रहा है इसको सावधान होना हो। सैनिकों की लड़ाई यही है, किसानों की लड़ाई। आज देखिए कभी बरसात होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, अकाल पड़ता है नहीं पड़ता है, उनको थोड़ा पैसा माफ़ करने में इनको दिक्कत होती है। लेकिन मान लेके भाग जाए, कंपनी फेल हो जाए, उसका माफ़ कर देते हैं, उसका नहीं कर सकते। दूसरा, किसान को इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान का पैसा कटता है, उसको गड़बड़ कर रहे हैं लोग। किसान के पैसे को इसके नाम पे एक लूट खोस मचा रखी है। तो किसान के साथ ऐसा अन्याय करेंगे तो इसलिए हमें किसान के साथ हूँ। पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, जितना हुआ, सच्चाई क्या था नहीं था ये सबको पता चल गया, आप लोगों ने बताया। उसके बाद जिस तरह से राठौड़ी राज से देश का प्रधानमंत्री तीनों मामले में, किसान के मामले में, पहलवान के मामले में, जवान के मामले में, कहीं आज तक बोला है, कहीं कोई जवाब दिया है, कहीं बात हुआ नहीं दिया। मुझे शंका होता है कि शायद प्रधानमंत्री को भी बहुत बड़ी ताकत ने दबा रखा है। जैसे कि कोई ज़माने में राजा करते थे, हमें ये इंग्लैंड तो खाली लूटने के लिए आया था, लूटा और चला गया। वैसे बात ये तो लूट रहे हैं और राजा हावी हो गए हैं। इसलिए हमने अब भी तय किया है, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, आज देश के अंदर जो हालत है, जो तानाशाही चल रही है, इसलिए मैं हर संगठन में जाता हूँ, हर उस जगह जाता हूँ जहाँ पे सरकार की। अब कहते हो कि आप सरकार की बुराई क्यों करते हो? भाई आज किसी का भी अच्छा या बुरा देश में हो रहा है, देश में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार तो है ना, विपक्ष को थोड़ी दोष देंगे। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी किसी के दबाव में दबे हुए हैं? बिल्कुल है। तो प्रधानमंत्री कैसे दबाव में दबे हुए हैं? आपको सबूत दे दूं क्या? हाँ, दे दीजिए। पहलवानों का इतना लंबा प्रोग्राम चला, कोई एक शब्द बोला आज तक? क्यों नहीं बोला? वो दबाव में थे कि मैं बोलूँगा तो सही बोलूँगा, गलत बोलूँगा नहीं, इसलिए नहीं बोला। सैनिकों के बारे में आज तक कुछ बोला है? यहाँ तक कि मैं सबूत दे दूं कि किसानों का काला कानून वापस मोदी जी ने बाहर जाके क्यों लिया था? क्योंकि मीटिंग में वो लोग ले नहीं दे रहे थे, इसने बाहर जाके ले दिया, फिर बोला मैं तो वापस ले लिया। उसमें आगे तो कुछ हुआ नहीं ना। बिल्कुल लोग कहते हैं मनमोहन सिंह दबाव में था, मैं ये कहता हूँ कि मनमोहन सिंह नहीं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज राठौड़ी राज के दबाव में है। इसीलिए वो कह रहा है सतपाल मलिक कि अगला प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा। भाई साहब, आपके थ्रू पूरे देश की जनता को, आपके मीडिया को बता देना चाहता हूँ, 100% तय है। किसान, जवान और पहलवान, आम जनता की जो दवाएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी का काम है, ये प्रधानमंत्री मोदी अगली बार बनने वाला नहीं है। कौन बनेगा मुझे नहीं पता। मोदी जी ये कह रहे हैं अपनी रैली में कि 2024 में मुझे कोई हटा ही नहीं सकता है। बरगला रहे हैं, कांग्रेस वाले गलबला रहे हैं। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं, सुबेरे कह रहे थे जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने लुटेरे हैं, जितने गुंडे हैं, किसी को नहीं बख्शूंगा। लेकिन दूसरे दिन पवार साहब का भतीजा, जिसके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे हैं और घोटा, वो बीजेपी में जाके उप मुख्यमंत्री बन रहा है, उप मुख्यमंत्री बन रहा है। तो सबूत नहीं हो रहा क्या? भाई आम जनता जानती है, बच्चा बच्चा तारीफ बोल रहा है। जो मोदी में जिसने कमल पकड़ लिया वो माफ, जिसने नहीं पकड़ा सही भी है वो भी माफ। मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आपकी अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट वहाँ नहीं जा रही है, वरना आपको भी छोड़ेंगे नहीं। मोदी के खिलाफ बोलना गुनाह। मोदी खुद बोल सकते हैं, दूसरे की सुन नहीं सकते हैं, यही कमी है प्रधानमंत्री में, जबकि सुनना चाहिए। आज तक कोई कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका में जाके? वहाँ पर कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या हुआ? गड़बड़ा गए। क्योंकि मोदी जी सिर्फ अपनी बात सुना सकते हैं, दूसरे की सुनने की हिम्मत है ही नहीं। मोदी जी मन की बात करते हैं। हाँ, मन की बात, अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, अडानी के मन की बात करते हैं। देश की बात मोदी जी नहीं करते। अगर देश की मोदी की बात करते तो आज क्या हो रहा है वहाँ पे? ये मणिपुर में देखिए ना क्या हो रहा है। मणिपुर में अमित शाह गए थे सिचुएशन को संभालने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमित शाह, एक ही चीज अमित शाह को लगा कि अगर हमारी सत्ता गई तो सबसे बड़ा नुकसान अमित शाह का होगा, क्योंकि
जज लोया के केस के अंदर अमित शाह जी फंसे हुए हैं, जो इन्होंने दबा दिया है और जज इनको लेंगे। अमित शाह अपनी जान बचाने के लिए, दूसरा अमित शाह खुद चाहते हैं कि मणिपुर में अगर आंदोलन चलेगा तो आधे लोग तो मुझे मिलेंगे, ऊपरी लोग गरीब हैं वो जाएंगे तो ये आ जाएंगे वो जाएंगे, इसलिए शांति नहीं करवाएं। शांति करवाएंगे आप और हम जानते हैं, गांव में आप बैठ के किसी का समझौता कराओगे, दोनों आपसे बुरे बनेंगे, दोनों को आप खुश नहीं कर सकते। आप नहीं कराओगे, दोनों को लड़ाओगे, दोनों राजी रहेंगे। तो अमित शाह और मोदी तो चाहते हैं वो लड़े और आधा वोट तो मिलेगा। अगर समझौता करवाओगे तो दोनों ग्रुप नाराज हो जाएंगे। तो उनको वोट चाहिए, उनको मणिपुर जलता जले, देश जलता जले। अब ट्रेन की बात करते हो, बुलेट ट्रेन, अरे एक तो यहाँ पर शीला दीक्षित थी जिसने ट्रेन चलाई थी मेट्रो, कितना फायदा हुआ। बुलेट ट्रेन, क्या मैं बैठ सकता हूँ बुलेट ट्रेन में? आप बैठ सकते हैं, उसका किराया क्या पता है क्या? चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठते हैं मोदी राज में, हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज से ज़्यादा यहाँ का किराया। यहाँ तो चप्पल वाले नहीं, खाली पैर वाले भी नहीं बैठ सकते। जो ट्रेन में बेचारे भिखारी मांग लेते हैं वो भी नहीं मांग पाएंगे। सबसे बड़ा लोग जो कल हमारे राजस्थान में गए थे लोगों ने, और बोलते हैं हमने बुलेट ट्रेन चला दी है। बुलेट ट्रेन भी तो अमीरों के लिए ठेके में जाएगी, आम आदमी नहीं का नौकरी। बुलेट ट्रेन की बजाय ये जो ट्रेन चली थी अच्छी थी। कुल मिला करके मैं आपसे फिर करता हूँ, जनता भी संभले, जनता भी सोच ले कि आज जो कुछ हो रहा है, युवा हो, जवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, मीडिया वाला हो, कानून वाला हो, सफाई वाला हो, मटके वाला हो, घोड़े वाला हो, तांगे वाला, जो लोग गरीब हैं उन्हीं से वोट भी लिया जाता है, उन्हीं का नोट भी खींचा जाता है। ऊपर वालों का ये काम करते हैं और मोदी जी का जाना तय है। आपको और बता दूं, आज भी थर्ड फ्रंट इसलिए नहीं बन रहा है, लोग इसलिए नहीं मिल रहे हैं, उनको पता मिलेंगे तो कल हमारे आईडी छापा में पड़ेगा, और छापा मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए वो साइलेंट बैठे हैं। मैं दावे से कहता हूँ मेरे यहाँ का एमपी चुप बैठा है, लेकिन कह ये रहा है कि मौका आएगा उस दिन देखेंगे। मोदी को हराने के लिए मोदी के लोग ही बहुत हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बार। उनको पता है कि अगली बार हमको लूटे गए। मोदी जी के पास ईडी और सीबीआई है, तुरंत छोड़ देते हैं। ये जब चुनाव मंडेंगे ना, आपने अभी देखा है कर्नाटक में, अभी 3 स्टेट में आ रहा है। राजस्थान का इतिहास रहा है, पलटी होता है, एक बार ये एक बार ये। लेकिन मैं नहीं कहता कि कांग्रेस बहुत भली है, लेकिन राजस्थान में 4 महीने बाद कांग्रेस रिपीट हो रही है, और उसका कारण होगा मोदी। वहाँ कांग्रेस नहीं जीतेगी, मोदी जिता रहा है, मोदी का राज जिता रहा है, मोदी की नीतियाँ जिता रहे हैं, मोदी के कुकर्म जिता रहे हैं। मोदी जो कुछ कर रहा है उससे दुनिया तंग है। जनता वहाँ की कहती है कि अशोक गहलोत तो हमको खाएगा तो खा जाएगा, अपना तो है, उससे तो बचो। आज ये आप तो कहते हो कुछ भी कहो, दुनिया से जाके पूछो, गांव में पूछो। मैं गांव में जाता हूँ, आपने वीडियो देखा हो, मैं रोजाना गांव में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से पीछा छुड़ाना कैसे। अच्छा, तो मोदी जी तो अभी रैली किए थे राजस्थान के अंदर, तो बोले कि वसुंधरा जी आपका तो राज तिलक की तैयारी करो, निश्चित है जीत पक्की होनी है। वसुंधरा जी बेचारी राज तिलक की तैयारी में लगी हैं। मोदी जी देखो हार गए ना मोदी जी। यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह ने कहा था कि वसुंधरा को नजदीक नहीं आने देंगे, वसुंधरा को नजदीक ही नहीं आने दूंगा। और अब देखा कि बिना वसुंधरा के राजस्थान में एक वोट नहीं मिलने वाला है। राजस्थान में बीजेपी ने, राजस्थान में बैरून सिंह और ये वसुंधरा ही बीजेपी, बाकी वहाँ बीजेपी नहीं है। अब वसुंधरा को उसको लगा ले, लेकिन अब बहुत लेट कर दी। एक गाना आने आते आते बहुत लेट कर दी, मोदी जी ने बहुत लेट कर दी मोदी वसुंधरा को आगे लाने के लिए। अगर पहले आगे ले आता ना तो शायद बीजेपी के पैर, अब लेकिन पाँव खिसक गए, लोग जम चुके हैं। अब कोई भी आए, बीजेपी का राजस्थान में पैर नहीं बढ़ेगा। कौन जीतेगा मुझे पता। अच्छा, ये बताइए, जब भूतपूर्व सैनिक हैं, ये कब इकट्ठे होंगे, कब इनकी मांगे पूरी होगी? मांगते 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 हमें थकते नहीं क्या? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो आज प्रोग्राम था ना, क्यों था? सबको पता चल गया तुम इकट्ठे हो या ना हो। गांव में चर्चा चल गई है कि आंदोलन से क्या होता है, वोट में मारेंगे। मोदी आंदोलन से धरने से नहीं मानेगा, वोट से मारेंगे, वोट में तो ये तो बड़े बड़े नेता, मैं आज की कल तीनों सारे के सारे समझते हमने बहुत कुछ कर दिया। पहले तो इनके 5 आदमी नहीं आते थे। लोग जो आ रहे हैं इनके इसलिए नहीं आ रहे, लोग मोदी के खिलाफ आ रहे हैं। जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं मोदी के खिलाफ आ रहे हैं, जो भी करता है उसके साथ आ रहे हैं। पहले इनके पास कहाँ गया था? ये एकता की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आज मैं सैनिकों के साथ हूँ, सैनिकों के किसानों, लेकिन सबसे बड़ी किसानों में सैनिकों में एक ही कमी है। अगर ये सैनिक एक होते
तो 300 संगठन बनाने की जरूरत कहाँ थी, मुझे ये बताओ। सैनिकों में 300 संगठन क्यों है, एक ही संगठन क्यों नहीं? ये भी दुकानें हैं, जितने भी अलग अलग कर रहे हैं दुकानें हैं। ये जो धरना चल रहा है, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, दुकानें हैं। जब चर्चा भी चल रही है वहाँ पे, आज वो गया ये गया, अफसर ने पूरा कर दिया, कोई MSP की उसकी बात करता है क्या लेने की? क्यों? आज कमेटी बना लो, एक और नहीं बना लो, एक और टूट, आज एक हो गए, कल दूसरा भाग गया। आज कमेटी में मुझे अध्यक्ष बना दिया, आप भाग गए, परसों आपको बना, कुछ नहीं है। लेकिन जनता ने तय कर रखा है। ये तो इससे अच्छा माहौल बन रहा है, इससे भी माहौल ये दुकानें कब बंद होंगी, कब मांगे मानेंगे सरकार? सरकारों की दुकान जनता बंद करेगी। अच्छा, इनकी भी दुकान जनता बंद करेगी। अब जनता ने चंदा देना भी बंद कर दिया इनको भी। अच्छा, जनता चंदा नहीं दे रही, जनता ने ठान लिया है। और यही बात मैं सब जगह इसलिए जाता हूँ, सब पत्रकारों से इसलिए बात, क्योंकि सबकी भावना तो मुझे पता चल जाएगी। बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पे 2 बंदे आपके अलावा और 2 थे, पूरी खबर दे रहे हैं, हमारी बराबर दे रहे हैं, हमारी भी दे रहे हैं। उनमें भी हर आदमी में विचार, उसमें से एक मोदी के विचार वाला था, दूसरा कांग्रेस के विचार वाला था। क्यों मुझे पता है, क्यों मैं बार बार आता जाता हूँ, देखता हूँ उनके लहजे से समझता हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, देते क्या, उससे समझ में आता। तो सभी जगह चल रहा है, ना गलती उनकी है ना हमारी। आज सभी जगह लगा, तुम भी बना लो, पार्टियां 1000 बना लो, संगठन 1000 बना लो, जाट महासभा 10 बना लो, 10 जाट महासभा कुछ करेंगी क्या? तो ये सब की सब जितनी संस्थाएं थी भारत में, मैं आम जनता को बताऊं, इन संस्थाओं से बचो। चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, चाहे जितने भी सैनिकों के संगठन हैं जिसका मैं भी हूँ, चाहे किसानों के संगठन हैं, ये किसी टाइम पे वेलफेयर के लिए होते थे, लेकिन आज ये खुद अपनी मलाइयाँ तैयार कर रहे हैं। मोहनलाल जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप तरह तरह के धरना प्रदर्शन या जगह जगह लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं, इससे फायदा क्या है आपका? मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में मैं किसानों के आंदोलन में शुरू हुआ था, हम लोग जाते थे, जय करते थे, वो करते थे। लास्ट में एक नेता जाता था अंदर, मंत्री से मिल के आता था, उसका लाभ हो गया और बोला बात मान ली गई, चले गए। यानी कि आज के दिन जाऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, यहाँ आया तभी तो पता चला कौन आदमी क्या चाहता है। तो क्या फायदा हुआ? मुझे शिक्षा मिल रही है, और वो आपके थ्रू जनता के पास जाके मैं पर्चे निकाल जनता को बता रहा हूँ। मैं जनता को एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो भी कोई समस्या है खुद हल सोल्व करो, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से मिलके करो। कोर्ट कचहरी थाना हॉस्पिटल कहीं न्याय नहीं मिलेगा।